वेलकम बैक विजन न्यूज एमपी। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूले। साथ ही मध्य प्रदेश की खबरों से रोजाना अपडेट रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री 15 जुलाई तक दुबई में रहेंगे और इस दौरान उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बुधवार को वो स्पेन के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा की शुरुआत दुबई के होटल अटलांटिस में ब्रांड मध्य प्रदेश के कार्यक्रम से होगी। बोवनी की समय हुई बारिश के कारण बीज में अंकुरण नहीं हुआ है और कई किसानों को फिर से बोवनी करनी पड़ी है। इसके बाद अब जो फसलें बची हैं वो भी लगातार बारिश से खराब होने की कगार पर है, क्योंकि जड़ों में गलन होने से फसल पीली पड़ने लगी है। बारिश के कारण खेत सूख नहीं पा रहे हैं, जिससे सोयाबीन, उड़द, मक्का की फसल पीली पड़ने के बाद सूखने लगी है। यदि ऐसा ही मौसम बना रहा तो किसानों के हाथ कुछ नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में किसान परेशान हो रहे हैं। कहीं मूंग की फसल बेचने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो कहीं खाद के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। खाद के लिए तो जैसे हाहाकार मचा हुआ है। हाल ये है कि महिलाओं को भी अपने घर के काम छोड़कर खाद के लिए घंटों तक कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। प्रदेश के चाचौड़ा में महिलाओं को भारी बरसात के बीच लाइनों में लगना पड़ा। एमपी कांग्रेस ने इसका वीडियो पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दरियादिल अंदाज फिर से देखने को मिला है। वो रविवार को राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान चेतक ब्रिज पर हादसे में घायल युवक को देखकर अपना काफिला रुकवा दिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं और कई बांध भी पूरी तरह से भर चुके हैं। छतरपुर जिले में भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों में जलभराव हो गया है और नदी नाले पुल के ऊपर से बहने से कई स्थानों का संपर्क टूट गया है। रंगुवा बांध भी लबालब भर चुका है और उसके सभी 15 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके कारण कलेक्टर ने अलर्ट भी जारी किया है। अब तक आपने मध्य प्रदेश समेत देश भर में लोगों द्वारा कई तरह के विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन सूबे के शहडोल जिले के निवासियों ने अपनी मांग को लेकर ऐसा विरोध व्यक्त किया है जो प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध जताया। सालों ने सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने इस बार मार्ग पर जमा कीचड़ में ही खेती करनी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप मार्ग पर धान बुआई कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय उज्जैन दौरे पर रहे। उन्होंने गांव नलवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1.27 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए के हिसाब से 1,543.16 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने कहा कि बहनों, चिंता मत करना, रक्षाबंधन से पहले 250 रुपए का शगुन अलग से आपके खातों में आएगा और दिवाली के बाद भाई दूज से हर महीने 1,500 रुपए की राशि देना शुरू करेंगे। वर्ष 2026 से 2027 में फिर पैसे बढ़ाएंगे। 2028 में चुनाव आएगा, तब तक 3,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। मानसून के स्ट्रांग सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। केंद्रीय मौसम विभाग ने अगले 17 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अगले 24 घंटों में प्रदेश के 33 शहरों में अचानक बाढ़ का खतरा भी बताया है। बात दें कि शनिवार को रायसेन, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और शिवपुरी समेत अन्य जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहा। रविवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कटरा में वैष्णोदेवी के दर्शन या कश्मीर में घूमने का प्लान बना रहे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। जो हवाई सफर के जरिए कटरा या कश्मीर जाना चाहता है, उनके लिए इंदौर से जम्मू की सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है। दरअसल कोरोना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिगो एयरलाइंस की कुछ फ्लाइट्स की उड़ानें बंद थी, जिसे इंडिगो ने दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने इसका शेड्यूल जारी किया है। अक्टूबर महीने से जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। इंडिगो ने इसकी बुकिंग अभी से शुरू दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को
अब रैंकिंग प्रोसेस से हटाया गया है। पिछले 7 सालों से इंदौर नगर निगम ये अवार्ड ले रहा था, लेकिन अब इंदौर को स्वच्छ शहर की रैंकिंग नहीं दी जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भोपाल रैंकिंग प्रोसेस में दूसरी नंबर पर है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन 17 जुलाई को दिल्ली का इनविटेशन जरूर आया है। 17 जुलाई गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजों की घोषणा की। मध्य प्रदेश में अब सेकंड हैंड वाहन की खरीदी बिक्री आसान नहीं होगी। वाहन मालिकों और ब्रोकरों को अब सेकंड हैंड कार, बाइक समेत अन्य वाहन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। नए नियम के मुताबिक डीलर, एजेंट और ब्रोकर भी बिना डॉक्यूमेंट्स के वाहन नहीं खरीदेगा। इसको लेकर एमपी परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में जल्द ही सेकंड हैंड वाहन कारोबार को लेकर कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। परिवहन विभाग एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिससे वाहन खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की घोषणाओं पर अमल किया गया है। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने एक पत्र लिखा है, जिसमें सीएम की घोषणा से जुड़े हुए 24 योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने सभी मुख्य अभियंता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लखनऊ और पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले पैसेंजरों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भोपाल से लखनऊ और पाटलिपुत्र के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलने का रास्ता साफ हो गया है। इस रूट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच अलॉट हो गए हैं। ये कोच अगस्त में मिल जाएंगे। शादाब अली के जनाजे में आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। लोगों ने उनके समाज से जुड़े एक ग्रुप पर आतंकवादी विचारधारा के तहत काम करने का आरोप लगाया। परिवार पर समाज के लोगों ने मस्जिद के सामने जनाजा रखकर नारेबाजी की। परिवार का कहना है कि शादाब की हत्या करते समय आरोपियों ने अन्नू और फिरोज को वीडियो कॉल कर बताया था कि हमने शादाब को मार दिया।